पता है आज क्या हुआ था? अंकल आंटी के झगड़े की आवाज़ें तो आ रही थी। अरे नहीं नहीं, इस झगड़े से पहले भी एक और झगड़ा हो चुका है। यार ये झगड़े यहाँ की रूटीन की बात है। ये आम रूटीन वाला झगड़ा नहीं था, अब्बा और उस आंटी के दरमियान हुआ है, जिसके साथ अब्बा पहले भी मैदान सजा चुके हैं। और आज वो मरियम आपी के लिए आए थे। ओह, फिर तो उनका भागना लाजिम था। हाँ हाँ, अब्बा ने मिनट नहीं लगाया भगाते हुए। वैसे तुम लोगों को मरियम के लिए दूल्हा चाहिए कैसा? यही तो मसला है कि यहाँ पर किसी को दूल्हा चाहिए ही नहीं, सिवाय अम्मा के, जो एक दूल्हा नहीं दो दो दूल्हे लाने पे तो ले लिए। दो दूल्हे? किसके लिए? एक मरियम आपी के लिए और एक सारा के लिए, जबकि उन दोनों का अभी ऐसा कोई इरादा ही नहीं है। वाह, याद आया, मैं चूल्हे पे गोश्त चढ़ाकर भूल आई हूँ। अल्लाह, मुझे लगता है कि अब गोश्त का भुट्टा बन चुका होगा। कि तुम हर वक्त किचन के काम ही करती रहती हो। या अल्लाह, किसी को तो मेरा काम नजर आया। जाहिर है, इतने काम करती हूँ, नजर तो आएगा। हाँ ना, मैं भी तो यही कहती हूँ कि काम वो करो जो किसी को नजर भी आए। तो फिर एक और काम करो। वो क्या? तुम ना अपना YouTube चैनल बना लो। ये क्या होता है? आजकल तो ये कमाई का जरिया भी है और वीडियोस अपलोड करते जाओ, शोहरत भी। कमाई ऐसे कैसे हो सकती है बैठे बैठाए? बस YouTube चैनल ओपन करो, अपने काम से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करो और कमाते जाओ। मैं ये सब कैसे करूँगी? ये सब तुम्हें मैं सिखा दूंगा और बाद में जब चैनल रनिंग में आ जाएगा ना, तब संभाल लेना। ओके, आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि जब मैं अपना YouTube चैनल ओपन कर लूँगी तो आप भी उसे सब्सक्राइब करेंगे। ऑब्वियसली, बल्कि इनफैक्ट मुझे खुद कुकिंग का बहुत शौक है। इसी बहाने जो चीज़ें मुझे नहीं आती तुम सिखा देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये कौन सा मुश्किल काम है। औरतों ने तो बिला वजह इसको हवा बनाया हुआ है अपना आप जताने के लिए। ये तो चुटकियों का काम है। बहुत ज़बरदस्त यार, बल्कि तुम अपनी बहनों को भी सिखा दो ना। नहीं नहीं, वो नहीं सीखती ये सब कुछ, उनको अपने कामों से फुर्सत नहीं है। जाहिर है, उनका काम भी बहुत मुश्किल है। वैसे एक बात तो बताओ, ये तुम्हारी मरियम आपी का क्या हाल है? वो रिश्ता भागने से खुश है? ऐसी वैसी, उन्होंने तो इस रिश्ते को भगाने के लिए 1000 नवाफिल माने। 1000? इतने ज्यादा पढ़ लेंगी वो? दोनों बहनें मिल बांट के पढ़ लेंगी। देखा नहीं आपने कितनी खुश लग रही है? तुम कह रही हो तो चलो, ओके। भाई तो मुझे ये बताओ, तुम्हारे कॉलेज के एग्जाम्स कब है? जिस बात का मुझे डर था ना, वही हुई। हैं? अरे आप तो किसी से डरने वाली नहीं है, फिर किस बात का डर था आपको? आपके अलावा किससे हो सकता है मुझे डर? अरे समरा बेगम, ये हमारी सारी जिंदगी खुशफहमी ही रह जाएगी कि आप भी हमसे डरें। याद रखिएगा, मैं आपके रोब में आने वाली नहीं हूँ। अरे समरा बेगम, ये बात याद क्या रखनी, ये तो हमें अजबर है, अजबर। तो ये भी अजबर रखे कि आप बार बार जो अपनी बेटियों के रिश्ते भगा रहे हैं ना, कि ये ना हो कि अल्लाह ना करे कभी आपको पछताना पड़े। क्यों पछताएंगे? अरे उस झगड़ालू और खर्राट औरत से रिश्ता करते ना तो हम पछताते और सारी जिंदगी झगड़ते रहते, हम भी और हमारी बेटी भी। वैसे लड़ना झगड़ना तो आपकी घुट्टी में बैठा हुआ है, कहाँ सुलह सफाई से रह सकते हैं आप? अरे हम बुज़दिल नहीं हैं, गीदड़ नहीं है जो शेर के आने से डर जाए, कबूतर बन के आंखें बंद कर लें। ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं हम। जब भी बेचारी उस औरत को पत्थर मारा आपने। बेचारी औरत? अरे पहले वही हमारे पीछे ईंट लेके दौड़ी थी, वो तो उसने मारी और हमारा घुटना बच गया, तो क्या हम बदला न लेते? हमने भी पत्थर मार दिया उसे। बेग साहब ना, आप खुद सुकून से रहते हैं और ना ही मुझे रहने देते हैं। अरे हमने कब आपका सुकून बर्बाद किया है?
मरियम, ये हुई तो बस। क्या हुआ है सारा? मुझे चक्कर आ रहे। क्या हो गया? पानी नहीं। सुनो ना, सुनो, मैं तो मर गई। होश से काम लो, होश से काम लो, होश से काम लो। अच्छा काम करते हुए जा रही हूँ ना, जन्नत पे जाओगी। मरे मेरे दुश्मन। तौबा, अभी तो तुमने थोड़ी देर पहले अपनी मौत का ऐलान किया। अरे मेरे मुंह से निकल गई वो। सोच समझ के मुंह से निकाला करो ना। मोहल्ले वालों को तुम्हारी मौत का खबर पड़ गई तो रिश्तेदार जमा हो जाएंगे, और हमारा घर भी इतना छोटा सा है ना, हमारे घर में इतने ज्यादा पंखे हैं, समझ रही हो ना, गर्मी भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। इतने सारे लोगों को कैसे रखकर जाए? और मेरे मन में छोड़ो उसे। क्या हो गया तुम दोनों को? इसे चुप करा। तो पहले मेरी तबीयत खराब हो रही, बीपी लो रहे, यहाँ के बकवास करने दो यहाँ से। मैं क्यों बताऊं? ये मेरा भी कमरा है, समझ में आ रही हो? मुझे पे बहुत सारे काम है। यार पहले तुम दोनों लड़ना बंद करो। तुझे तो मैं देख लूंगी बाद में, सब तुम्हारी वजह से। क्या जरूरत है लड़ने के सामने मेरा बिना? हाँ तो मैं क्या करती? तुम्हें तो पता मैं तुम्हारे बिना कोई काम करती नहीं हूँ। अगर ये काम भी अकेले कर लेती, तुम्ही ने कहना था। सारी नेकियां खुद ही कमा ली, मुझे बताया ही नहीं। अच्छा मेरी प्यारी बहन, अब एक काम और नहीं करो, प्लीज मेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आओ। यार मैं तो खुद खाना ढूंढ रही हूँ। मेरी तरफ से तो कोरा जवाब है भाई। अम्मा ने ना आज किचन को ताला लगा के रखा हुआ है। अप्पा समेत आज तो हम दोनों को भी खाना नहीं मिल रहा। हाय अल्लाह, अब तो मर ही गए। ऐलान करा दूं फिर जाके। चलो बाकी की तो पढ़ो, खुद पढ़ो। कहीं मैं तुम्हें तो बचाना ही ना चाहिए ना। माला, तुम मुझे कैसे वाहियात लोगों में लेकर गई थी? बता तो देती कि वो घर उस खपती बुढ़े का था। तो नज़वा जी, मुझे थोड़ी पता था कि आपका झगड़ा बेग साहब से ही हुआ है। तौबा तौबा, कितना बदतमीज और बदतहजीब किस्म का वो आदमी था। मेरा तो दिल कर रहा था कि उसको देखते ही गोली मार दूं। लेकिन आप समरा बाजी से बात करती ना, वो तो बहुत अच्छी और पुरखुलूस औरत है। उस पागल आदमी के साथ रह के ना वो भी पागल हो गई होगी, उसी के रंग में रंग गई होगी वो। नहीं हो नज़वा जी, उनका तो अपना रंग है ना, वो बेग साहब जैसी नहीं है, अलग है वो। मेरी माँ महाव्रतन कह रही हूँ मैं। वो क्या होता है? मेरा सर। अब ज्यादा ना दांत निकालने की जरूरत नहीं है। अगर कल तू मेरे सामने होती ना तो मैं तेरे दांत तोड़ देती। फिर तो अच्छा ही हुआ ना मैंने छुट्टी कर ली, वरना आप तो मेरा मुंह ही खराब कर देती। जाके अपना काम कर। वैसे मेरा दिमाग बहुत खराब हुआ है। कल से उस बुढ़े ने ना मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है, और मजाल है जो इस सर का दर्द चला गया हो। सर दबा दूं आपका? मैं तेरा गला ना दबा दूं? देखो माला, मैं फिर समझा रही हूं तुम्हें, छोड़ दो वहां का काम। ऐसा ना हो कि वो पागल बुढ़ा तुम्हारे ही सर पे कुछ दे मारे और तुम भी पागल हो जाओ। अरे नहीं नहीं, इतना आसान नहीं है माला पे हाथ डालना। वैसे भी वो बुढ़ा जो है ना सिर्फ जबान का तेज है, हाथ वाथ नहीं चला सकता वो कोई। इस खुशफहमी में मत रहना, वो हाथों का भी तेज है, तभी तो उसने मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। माँ, वो बुड्ढा आपको फिर से मिला था क्या? आप मुझे उसकी डिटेल क्यों नहीं बताती? कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ, भूल जाओ। तो फिर अभी आप माला से क्या बात कर रही थी? अरे वो तो मैं पुरानी बात बता रही थी उसको। माला, इधर देखो, ये सच है? क्या बकवास है यार। मेरे सारे कपड़े जूते मेरे कमरे में रखे हैं और वो शख्स के कब्जा जमाए बैठा है। मजाल है कि जरा भी ख्याल हो। अब क्या हुआ? देखो ना, मुझे जब भी कोई चीज चाहिए होती है उससे इजाजत लेकर कमरे में जाना पड़ता है। ऐसा कब तक चलेगा? ऐसे थोड़ी होता है यार। ये तो करना ही पड़ेगा ना मरियम डियर। मुझे ये सब नहीं पसंद। पसंद तो मुझे भी नहीं है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। सारा कुछ करो ना, उसे किसी तरह यहाँ से चलता करो। नहीं भाई, अम्मा के जूते मुझे नहीं खाने। अम्मा को कौन बताएगा? अम्मा को कोई बताए या ना बताए, अम्मा को सब पता चल जाता है, और उसके बाद जो अम्मा छित्तर लगाती है ना, वो कभी नहीं भूलते। लेकिन तुम इस बार कुछ ऐसा प्लान करो कि बांसुरी बजे ही ना और 5 टट से टूट जाए।
हाँ, और उसी बात से अम्मा जो मेरे सर पे तबला बजाएंगी वो। ऐसा कुछ नहीं होगा यार, कुछ करो सारा प्लीज। ठीक है, अब से कोई प्लान नहीं होगा। तो फिर बस अब सिर्फ डायरेक्ट बात होगी, फेस टू फेस। वो कैसे? क्योंकि अब जो भी करूंगी वो मैं करूंगी, समझ आई? बस मुझे फील हो रहा है कि मेरे यहाँ आने से तुम लोग डिस्टर्ब हो, खुश नहीं हो। ये बात तो ठीक है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। अगर ऐसी बात है तो मैं कहीं और चला जाता हूँ, अपना बंदोबस्त कहीं और कर लेता हूँ। अब हमें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आप चलना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी। क्या समरा बेगम, फीकी बदमजा चाय। अरे आज तो चीनी डाल देते हैं इसमें। आपने अपना वजन देखा है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। वजन घटाते घटाते कहीं हम ही ना घट जाए। आपको कुछ नहीं होगा, नहीं आप एक्सरसाइज करते हैं और नहीं डाइट, बस बैठ के बाजा बजाते रहते हैं। अरे समरा बेगम, हमें क्या जरूरत है वर्जिश करने की? यूं खाना पीना छोड़ के सड़कों पे दौड़ते भागते फिरे हम हैं। अरे हमारे सिर्फ गले को जरूरत है, और वो रोजाना हम रियाज करके इसको तर रखते हैं। एक्सरसाइज तो आप करते नहीं हैं, और आपका गला तो हमेशा तर रहता है। अरे समरा बेगम, अच्छे गायक की निशानी यही होती है, इसे जब मौका मिले तान लगा ले। अरे मैं भी किन बातों में लग गई। अभी मुझे आशिर को दूध पत्ती की चाय बना के देनी है। अरे हमें काली और फीकी चाय, और आशिर मियाँ को दूध पत्ती। वाह 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 वाह, इंसाफ का तो जमाना ही नहीं रहा। ये पैसे जो है ना हमारे खाते से नहीं जाते, ये उसकी कमाई के पैसे हैं। वाह भाई, लगता है आपका भांजा बहुत अच्छा कमाता है। हाँ माशाल्लाह से कमाई, बहुत अच्छी कमाई करता है वो। अरे उसकी इतनी अच्छी कमाई है तो उसने हमारे घर में क्यों डेरे डाल लिए हैं? अपना कहीं और बंदोबस्त क्यों नहीं किया? ये बात आप अपने जहन से निकाल दें बेग साहब। ये घर उसकी खाला का है, वो कहीं और कहाँ रहने का बंदोबस्त करेगा? हाँ, तो इसका मतलब हुआ कि खाला को भी उसके साथ घर से निकालना पड़ेगा। तो उसके बाद आप भी अपना बिस्तर बोरिया गोल कर दें। हम बहुत दिनों से एक बात सोच रहे हैं। अच्छा, आप सोचते भी हैं? अरे हम संजीदा हैं बेगम, संजीदा। संजीदा आपा की तरह तो संजीदा नहीं है। समरा बेगम, ये 2 मिनट के लिए जरा ठट्टेबाजी बंद करें अपनी, तो हम आपसे एक बात कहें। हम 3 जवान जहान बेटियों के वालिदैन हैं, और खैर से आशिर भी जवान है, तो क्या ये मुनासिब लगता है कि वो हमारे घर में रहे? आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं समझती हूँ, लेकिन अपनी तीनों बेटियों में से मैं चाहती हूँ कि किसी एक की शादी आशिर के साथ हो जाए, और आपा का भी यही ख्याल है। अच्छा, चाय भी चीनी डाल दें? नहीं नहीं, बहुत मज़े की, पी के देखें, मज़ा आ जाएगा। चीनी डाल दें ना, थोड़ी सी डाल दें। खुशी की खबर है ना, तो कोई मीठा नहीं खिलाएंगी क्या? चाय पिला दे मीठी। सारा कुछ करो ना, उसे किसी तरह यहाँ से चलता करो। ठीक है, अब से कोई प्लान नहीं होगा। तो फिर बस अब सिर्फ डायरेक्ट बात होगी, फेस टू फेस।
आशिर, आओ सारा बैठो। नहीं मैं बैठने नहीं आई, आपसे एक बात करने आई हूँ। क्या बात? देखिए आशिर, मैं कोई तमीज़ नहीं बांधूंगी। मैं आपसे बस ये कहने आई हूँ, आप इस घर से चले जाओ। आर यू सीरियस? यस आई एम सीरियस। मैं कोई अदाकारी नहीं कर रही, बहुत आजिज़ आकर मैंने ये फैसला किया है। लेकिन उस दिन तो मैंने आप लोगों से पूछा था और आप लोग झूठ कहा था, सिर्फ मुरव्वत दिखाई थी हम लोगों ने। माना ये घर आपकी माँ का भी है और आप इस घर के मालिक हैं, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप यहाँ पर रहकर इसके मकीनों को तंग करके यहाँ से निकालने की साजिश करें। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इरादा तो है आपका ऐसा करने का। ऐसा कुछ नहीं है सारा। ना भी हो, लेकिन क्या आपको नहीं लगता आपका यहाँ रहना गैर मुनासिब है? जब से आप यहाँ आए हैं हमारा सुकून बर्बाद हो गया है। हम ना अपनी मर्जी से कुछ खा पी सकते हैं, ना ही अपने कमरे में उठ बैठ सकते हैं। सुबह होती नहीं कि आपकी खिदमतें शुरू हो जाती हैं और रात तक चलती रहती हैं। को क्या लगता है हम ये सब कुछ बहुत खुशी से करते हैं? कोई शौक नहीं है हमें ये करने का मिस्टर आशिर। हमने इतनी प्लानिंग की आपको यहाँ से निकालने की, लेकिन सब फेल हो गई। आप भीड़ बनकर यहीं पे पड़े हुए हैं। फिर एक प्लानिंग करें, फिर वो फेल हो जाए, उसका कोई फायदा नहीं है। कि मैं यहाँ डायरेक्ट आई हूँ खुद आपसे बात करने। खुदा के वास्ते आशिर, बस कहते हो चले जाए इस घर से। मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। लेकिन क्यों? यहाँ पे तुम्हें किसी ने कुछ कहा है क्या? आपसे मिलने यहाँ तो नहीं आ सकता, लेकिन राब्ता रहेगा। चलता हूँ। मैंने क्या किया? ये तो मैं तुम्हें बताऊंगी। मुबारक हो तुम लोग। तुम लोग अपनी चालों और साजिशों में कामयाब हो गए। तुम सबका एक ही मकसद था कि आशिर किसी ना किसी तरीके से इस घर से चला जाए, और वो चला गया। तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। हम नहीं चाहते थे कि वो यहाँ से जाए, मगर उसको खुद ही गैरत, मेरा मतलब है खुद ही ख्याल आ गया तो चला गया। ऐसे कोई नहीं जाता अपना घर बार छोड़ के। क्या अपना घर लगाया हुआ है अम्मा? तो क्या हुआ अगर ये घर उसके नाम है, लेकिन शुरू से इस घर में हम रहते, क्या हमारे इस घर पे कोई हक नहीं है? तो सिर्फ अपना हक लो ना, क्यों दूसरों का हक छीन रही हो तुम? अम्मा आप गवाह हैं इस बात की। आपके सामने मैंने कितना रोकने की कोशिश की, वो रुके नहीं ना। तो वो कैसे रुकता? उसे वो सारी बातें याद थी जो उसके सामने की थी तुम लोग ने,
और मेरे पीठ पीछे। क्या हो गया अम्मा, इतना भी क्यों गुस्सा कर रही है बाप? है मैं गुस्सा कर रही हूँ? तुम लोग ने तो मेरा गुस्सा देखा नहीं। गुस्सा तो उस वक्त देखोगे जब सामान सर पे रख के इस घर से निकलोगे। क्या 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 समरा बेगम, क्या मतलब आपका? मतलब क्या? मतलब ये कि आपा ने घर खाली करने के लिए कह दिया है सब। ये क्या बात हुई भला? ऐसे को तैसा कहते हैं। आप लोगों का क्या ख्याल है? आप लोग आपा के बेटे को इस घर से निकाल देंगे तो वो हमें इस घर में रहने देंगी? खाला का दिमाग खराब हो गया है क्या? तो तुम लोगों का कौन सा दिमाग ठीक है? अम्मा आप मिलाने तो गई थी ना उन्हें। वो भी तुम लोगों का कसन है। जब एक बात पे अड़ जाता है ना तो फिर अड़ जाता है। नहीं आया? अरे समरा बेगम, हमें पता होता तो हम उसे जाने ही ना देते। तब पता नहीं था ना, तो अब पता चल गया ना। हमें 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये घर खाली करना है और नए घर का बंदोबस्त आपने करना है, समझे? अरे समरा बेगम, अब हम नया मकान कहाँ से ढूंढे? कहाँ से लाएंगे किराए की रकम? क्या मतलब है? लानी तो पड़ेगी आपको और नया मकान भी लेना पड़ेगा। और कान खोल के सुन ले बेग साहब कि नए मकान का बंदोबस्त सही तरीके से कीजिएगा। ये ना हो कि दूसरे दिन वो जो है ना हमारा सामान घर से बाहर निकाल दें। अरे आशिर बेटा, कहाँ हो? आ जाओ, मुश्किल में है हम। सब आपकी वजह से हुआ। है?